Good morning students. Welcome in this video class for class 9th Mathematics Chapter 6 Lines and Angles. कल हमने इसके इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एंगल्स किस किस टाइप्स के होते हैं और लाइंस के बारे में पढ़ा था और हमने 2 एक्सियम पढ़ी थी। अब हम उसी से ही रिलेटेड क्या कर रहे हैं, थ्योरम। क्या कर रहे हैं, थ्योरम। क्या है थ्योरम? If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. अगर 2 lines क्या करती हैं, intersect each other, एक दूसरे को intersect करती है, then vertically opposite angles are equal. तो जो vertically opposite angle हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। आपको ने अभी तक क्या है, हर जगह ये देखा है क्या अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट आज हम उसका क्या कर रहे हैं, प्रूफ भी, वो कैसे इक्वल होते हैं। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, एक ये और एक क्या है ये। अब और एक ये है हमारे पास 3 कह दो इसको, और एक क्या कह दिया है 4। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है। अब देखिए जब भी हम थ्योरम करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन मीन्स जो हमें दिया है। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट्स में क्या गिवन है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैंने इसको नाम दे दिया लाइन ए बी, इसको ए कह दिया और इसको क्या कह दिया बी, और इसको कह दिया सी और इसको क्या कह दिया डी। ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ। तो क्या लिख दिया, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पे। हमें प्रूव देन मीन्स ये तो हमें प्रूव करना है। तो उसके बाद क्या लिखते हैं, गिवन के बाद टू प्रूव। क्या लिखा जाता है, टू प्रूव। टू प्रूव मीन्स जो हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4। 1 को 2 के इक्वल और 3 को 4 के इक्वल। तो जैसे ही हम गिवन और 2 प्रूफ लिख देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रूफ। अगर किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन होती है तो वो प्रूफ से पहले ही लिखी जाती है। तो अब देखिए प्रूफ। प्रूफ क्या है इसका, आपको ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। अब हमें पता है क्या, ये क्या है आपके पास गिवन। जो भी आपके पास गिवन होता है उसी चीज़ का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो गिवन क्या है, ए बी और सी डी आपके पास क्या है, एक लाइन। तो हम क्या कह देंगे, ए बी इज़ अ लाइन। ये क्या है आपके पास, गिवन। अगर अब ए बी लाइन है तो इस लाइन के ऊपर जो एंगल बनेंगे उनका सम क्या होएगा, इसलिए मीन्स हमने ये डॉट लगा दिए। तो क्या होता है, इसका मतलब एक डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे, सो इसका मतलब क्या है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 LPA। ये हमने एब्रीविएशन यूज़ करी थी ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180। अब देखिए ए भी एक लाइन है, अब ऐसे ही सी डी भी क्या है आपके पास, एक लाइन। तो हम क्या लिखेंगे आगे, सी डी इज़ अ लाइन। सी डी भी क्या है, एक लाइन। अगर सी डी लाइन है तो इसके ऊपर आपके कौन से एंगल हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो क्या लिख दोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180। वही जो भी आप रिज़ल्ट यूज़ करोगे उसको आप ब्रैकेट में ज़रूर लिखोगे। किस वजह से आए हैं ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इसको क्या कह दिया मैंने, इक्वेशन 1। इसको क्या कह दिया, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये भी 180 के इक्वल है और ये भी क्या है, 180 के इक्वल। अगर ये वाली साइड इक्वल है तो इसकी ये वाली साइड भी क्या होएंगी, इक्वल।
क्योंकि हमारे पास एक्सियम थी कोई भी टर्म किसी टर्म की इक्वल है, सेम चीज़ के इक्वल हो तो वो दोनों भी आपस में क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 1 इधर भी है और एंगल 1 इधर भी है। इक्वल के बाद अगर कोई सेम क्वांटिटी हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। तो क्या हो गया, एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के। हमें ये प्रूव करना था ना 3 और 4 क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये आपके क्या हो गया, इक्वल, हैंस प्रूव्ड। मीन्स आपको यही प्रूव करना था। देखिए हमने क्या किया है, पहले 1 और हमने 3 और 4 को इक्वल दिखाना है। मीन्स 3 और 4 हमें ऐसे एंगल लेने हैं, 3 और 1 को ले लिया, 1 को हमने कॉमन रख लिया ताकि वो कैंसल आउट हो जाए, 3 और 1 को ले लिया। फिर हमने किसको लिया, 1 और 4 को, और 1 को दोनों तरफ से क्या कर दिया, कैंसल आउट। तो आपके पास 3 और 4 क्या हो गया है, इक्वल। सिमिलरली आप इसका ये वाला भी इक्वल करके दिखा सकते हो। तो कैसे, 1 और 2 को। तो 1 और 2 को लेने के लिए हमने क्या करा, 4 को ले लिया, एक बार क्या कर दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4, इनका सम कितना होएगा, 180। फिर एंगल 4 प्लस एंगल 1, ये भी कितना होएगा, 180। तो आप दोनों को इक्वल रखेंगे तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 को आप फेयर नोटबुक पे अपने आप करके देखोगे। मैं अभी आपका लिख रही हूँ यहाँ पे, सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अभी तक आपने इनके बारे में पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट हमने आज क्या किया है, इसका प्रूफ। समझ में आ गया है। तो आगे देखिए आपकी एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट सम देखिए क्या है इसमें, इन फिगर लाइंस, कौन सी लाइंस, ए बी एंड सी डी। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से समझा करो। अगर स्टेटमेंट को समझ लोगे तो आपका आधा सम अपने आप ही क्लियर हो जाता है। तो देखिए ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे। और आपको क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी। अब फिगर में देखो, ए ओ सी, फिर बी ओ ई, ए ओ सी बी ओ ई, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना गिवन है आपको, 70। एंड बी ओ डी, बी ओ डी कितने का गिवन है आपको, ये वाला एंगल 40 डिग्री, कितने का गिवन है, 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई, हमें क्या निकालना है, ये बी ओ ई, ये हमें क्वेश्चन मार्क मीन्स हमें निकालना है। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, मीन्स आपको भी पहले कौन से एंगल निकालने हैं, बी ओ ई और सी ओ ई। तो देखिए कैसे निकालोगे। अब हमें पता है बी ओ डी ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये लाइन है दो, तो ये जो एंगल है और ये वाले जो एंगल है ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 40 का है तो ये भी क्या होएगा, 40। अभी हमने इसका प्रूफ किया है। तो आप क्या लिखोगे इसके सॉल्यूशन में, तो आपको पहले सबसे पहले क्या लिखना होगा, एंगल बी ओ डी कितने का है, 40 डिग्री, और ए बी एंड सी डी आर लाइंस, ये क्या है, लाइंस है, और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, ओ पे। तो एंगल क्या है आपके पास, ए ओ सी, ए ओ सी किसके इक्वल होएगा, बी ओ डी के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 40 का है, बी ओ डी की जगह मैंने क्या लिख दिया इसके नीचे 40, तो ए ओ सी भी कितने का आ गया, 40, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल। अब देखिए इन दोनों एंगल का सम आपको कितना गिवन था, 70, मीन्स ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है आपके पास, 70। अब ए ओ सी कितना है आपके पास, 40, और बी ओ ई हमें ये फाइंड करना है। तो बी ओ ई कितना हो जाएगा, 70 में से 40 माइनस कर दें, 70 माइनस 40 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपके पास एक आंसर तो आ गया है, बी ओ ई। अब हमें क्या निकालना है, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई,
मीन्स सबसे पहले तो हमें COE निकालना है, उसके बाद हम रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो COE कैसे निकलेगा, ये एक लाइन है ये भी आपके पास, इसके ऊपर जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होएगा 180। हमें ये पता है कितने का है 40 का, और ये कितने का आया हमारे पास अभी 30 का आया है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOP इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब AOC, सबसे पहले AOC है, तो AOC कितने का है आपके पास 40, और COE हमें निकालना है, और आगे EOB या BOE ये कितने का है 30 इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा आपके पास 70। तो COE क्या हो जाएगा 180 में से कितना माइनस कर दिया 70। 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 110। बट हमें निकालना क्या है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है आपके पास, ये वाला होता है, बड़ा होता है आपके पास 180 से ज़्यादा। तो रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा आपके पास 0। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 यानी 250 डिग्री। तो यहाँ पे COE कितना आ गया आपके पास 110, और रिफ्लेक्स कितना आ गया उसका 250, कितना आ गया है 250 है। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना था ना, इसका रिफ्लेक्स क्या होएगा, ये सारा एंगल होएगा, ये सारा एंगल कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो अब 360 में से हमने कितना माइनस करना है, ये वाला माइनस कर दिया, 1 मीन्स 110, तो यानी कितना हो जाएगा आपके पास 250। समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। ये थ्योरम और उसके दोनों पार्ट थ्योरम के और ये वाला सम आप अपनी फेयर नोटबुक पे करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।